लाहौर जैसे शहर में ऐसी कोताही गफलत मुजरिमाना गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी शहरों में बर्दाश्त है, बंदे मरते रहे, नौजवान मरते रहे गटरों में गिर करके। वासा की जानिब से खुर्शीद रोड पर एक सीवर लाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। एक नौजवान 14, 15, 16 साल का बच्चा गिर कर के जा बहक हो गया है। जब वो गिर चिड़िया दी मौत तो गवारां दा हादसा। और वजीर पंजाब साहबा ने सानहा बाटी गेट जो हुआ था, माँ बेटी खुले मेन हॉल में गिरकर जा बहक हो गई थी। तब ये कहा था कि लाहौर जैसे शहर में ऐसी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हर मीटिंग में कहती हूँ कि मेन हॉल या गड्ढे बिल्कुल फिल किया जाए। साथ ही मगर क्या कीजिए कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी है जो, उसने शायद ये समझ लिया है कि वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ ये कहा था कि जनाब लाहौर जैसे शहर में ऐसी कोताही गफलत मुजरिमाना गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी शहरों में बर्दाश्त है, ऐसा नहीं है। वज़ीर आला का मौक़िफ़ शायद ये था कि लाहौर एक पॉपुलेटेड शहर है, बड़ी आबादी है, तो यहाँ ज्यादा हमें अपने फराइज़ मुंसबी को याद रख के अपनी काशमीरी मैयत लेके काम करना होगा। उनका ये मतलब नहीं था, ये मकसद नहीं था कि दूसरे दीगर पंजाब के शहरों में बंदे मरते रहे, नौजवान मरते रहे गटरों में गिर करके या गढ़ों में गिर करके वासा की जानिब से खोदे गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मुझे ये लगता है कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के अफसर शाही ने यही समझ लिया है कि वज़ीर आला का कहने का मतलब सिर्फ यही था कि लाहौर में ऐसा सानहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरी जगह पर हो जाएगा। इसी वास्ते तो दूसरे शहरों में ये वाकयात रुके नहीं रहे। पाकपतन में वासा की जानिब से खुर्शीद रोड पर एक सीवर लाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसमें एक नौजवान 14, 15, 16 साल का बच्चा गिर कर के जा बहक हो गया है। जब वो गिरा तो उसके वर्षा ने और 1112 ने उसे निकाल करके जब डीएचक्यू हॉस्पिटल लेके गए, तो अस्पताल वालों ने कहा कि इसके सर पे गहरी चोटें आई हैं, तो इसे आप रेफर कर दिया साहिवाल। और साहिवाल जब अस्पताल लेके गए लवाहिकीन से, तो पता लगा कि वो बच्चा अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। यानी अभी कोई 20-25 दिन हुए होंगे सानहा बाटी गेट को, मगर साहिवाल पाकपतन में ये वाकया पेश आ गया। तो वासा कर क्या रहा है? अरबों रुपए के फंड्स खा रहा है। वासा की फॉर्मेशन और बढ़ाई जा रही है। वासा का जो दायरा इख्तियार है वज़ीर पंजाब और उसे बढ़ा रही है, मगर वासा अपने दायरे इख्तियार बढ़ने के साथ साथ अपने इख्तियारात से किस तरह वो मुजरिमाना गफलत बढ़ते हुए है कि जाने जाया हो रही है। या फिर ऐसा है, एक सवाल है इंतजामिया के सामने कि लाहौर में अगर कोई जा बहक होगा गिर करके गटर में, चूंकि यहाँ पे डीएसएनजी मौके पर लाइव गाड़ियां पहुंच जाएंगी, नजर आएगा, मौके पे लोग पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे ये इंतजामिया बर्दाश्त नहीं करती। और जो दूर दराज के शहर हैं, छोटे मोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां पे चूंकि डीएसएनजी नहीं पहुंचेंगी, वहां पे मुकामी रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे, तो कोने खुदरे में इतनी सी खबर लगेगी, तो इसलिए ये बर्दाश्त है। गोया दूसरा सवाल ये है इंतजामिया से या तमाम स्टेक होल्डर से कि लाहौर के लिए नफरत क्यों पाई जाती है। मैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन लाहौर से ही बिलोंग करता हूं, और मुझे ये नफरत बड़ी महसूस होती है, और मैं ये कहता हूं कि हमसे क्यों नफरत की जाती है। मगर अब ये पता लगता है नफरत करने में वो लोग हक में जानिब है, क्योंकि लाहौर में ऐसा वाकया होता है तो तमाम मीडिया भी वहां पे पहुंच जाता है, तमाम काले मुंह वाले कैमरा वहां अपनी आंखें जाकर खोल लेते हैं। मगर पाकपतन हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पे इस तरह अजदाम नहीं मचता, ना रिपोर्टिंग का, ना अफसरशाही का इस तरह उधर पे तवज्जो होता है। या फिर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाहौर के शहरियों को ज्यादा है, यानी मैं लाहौर का शहरी टैक्स भी कम देगा। मिसाल दे रहा हूं, या लाहौर का शहरी अगर 302 कर देगा तो उसको जनाब डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा, या कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या वो चोरी करेगा तो उसकी सजा कम है, मगर जो पाकपतन वाला करेगा तो उसकी ज्यादा है, या पाकपतन वाले को टैक्स ज्यादा देना है, या पाकपतन वाला जो है वो चोरी करेगा तो उसको 10 साल सजा है, और लाहौर का जो शहरी है वो अगर चोरी करेगा तो उसे सिर्फ 1 साल सजा है। क्या ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि मतलब लाहौर के शहरियों को कोई हासिल है कोई खास चीज? ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इक्वल है, बराबर है, मगर अफसरशाही इन्हें इक्वल नहीं रख रही।
क्योंकि अगर इक्वल रखे तो वाकई जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी जान की वही कीमत है, वहां भी फंडामेंटल राइट्स वही है, वहां भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो जान की और हिफाजत है, जो माल की हिफाजत है, जो इज्जत की हिफाजत है, वहां भी वो उसी तरह ही करेंगे जिस तरह की वो लाहौर में करते हैं। मगर ये जो वासा की अफसरशाही है, शायद उसे ये लगता है कि लाहौर या बड़े शहरों के लिए आईनी हकूक कुछ और हैं और छोटे शहरों के लिए कुछ और हैं। वो शायद उसमें हमारे तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का भी हाथ है। चूंकि जिस तरह इधर मातूब और मलजूम ठहराया गया वासा अफसरान को, टीपा अफसरान को और एलडी अफसरान को, इसी तरह ही अगर ये पाक पतन वाली भी अफसरशाही को भी यूं ही मातूबो मलजूम ठहराया जाए तो शायद ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। और जो जान की कीमत है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर के शहरी की भी उतनी है और चुनिया के और पाक पतन के और चीचों के मलिया के शहरी की भी उतनी है।